सो हाय गाइस, सो आज हम बात कर लेते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के केस नंबर 10 की, यानी कि स्टोरी नंबर 10। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, तभी बेनिफिट होगा, अदरवाइज़ आपको केस समझ में नहीं आएगा। और अगर आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं और आपको 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए, तो आप उससे पेड कॉल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर मैंने अपना नंबर दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हुआ क्या था, रिसेंटली एक क्लाइंट से जब मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया है, उनको टोटल 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस था। तो जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे, अभी वहाँ पे वो रिज़ाइन करने वाले थे, क्योंकि उनको नई कंपनी से ऑफ़र मिल गया। और जब वो जॉइनिंग से पहले एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए वो काफ़ी परेशान हो रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, आपकी प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली? आपको तो 5 साल का एक्सपीरियंस है और 2-3 कंपनियों में आपने काम भी किया है। तो उन्होंने मुझे बताया, जिस कंपनी में वो अभी काम कर रहे हैं, वहाँ पे जिस एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन्होंने जॉइन किया था, जो 2 साल का उन्होंने शो किया था, वो फेक एक्सपीरियंस था। वो किसी कंसल्टेंसी या थर्ड पार्टी से उन्होंने बनवाया था डॉक्यूमेंट्स के साथ। उस थर्ड पार्टी ने उनका पीएफ अकाउंट भी क्रिएट किया, उनका यूएएन भी बनाया और उसमें रजिस्टर करके कुछ अमाउंट भी डिपॉजिट कर दिया, जो उनकी पासबुक में शो हो रहा था। उसके लिए उन्होंने आई थिंक 25,000 या 30,000 रुपीज़ पे भी किया था। मैं ऐसी किसी भी चीज़ को सपोर्ट नहीं करता हूँ, बट हाँ, अगर आप में से भी किसी को कोई ऐसा झांसा दे रहा है, तो प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहें। तो अब हुआ क्या कि जब उन्होंने ये फेक एक्सपीरियंस दिखा दिया, उसके बाद वहाँ पे उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो रहा था, क्योंकि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन तो नई कंपनी में यूएन से हो जाता है। अब जब यूएन से उन्होंने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया नई कंपनी ने, तो उन्होंने बोला कि भाई, ये जो कंपनी है जिसका एक्सपीरियंस आपने 2 साल दिखाया है, जो ये फेक एक्सपीरियंस है, ये कंपनी फेक है। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं भाई, मेरे को तो मैं तो दिखाऊंगा नहीं, मैं बताऊंगा नहीं, तो कंपनी को पता नहीं चलेगा। देखिए, ये जो जितनी भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो थर्ड पार्टी एजेंसी होती है, इनके पास हर तरह का डेटा होता है। इनको ये भी पता होता है इंडिया में कितनी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो फेक हैं या जो अनरजिस्टर्ड हैं, ऐसी कितनी कंपनी है जो फेक कंपनी है, जो फेक बिजनेस चला रही है, कौन सी ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, सब कुछ पता है। बट क्या होता है, लोग फिर भी झांसे में आ जाते हैं, क्योंकि हमारा तो इकोसिस्टम ही ऐसा है। ठीक है, तो अब उससे बचने के लिए क्या करना है आपको, अगर चाहे कम सैलरी मिले चाहे ज़्यादा सैलरी मिले, सीधी सी बात है, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट तो बनाना नहीं है। ठीक है, किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी से कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनवाना है, किसी को पे नहीं करना है। सिर्फ अपना एक नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल जॉब की तलाश में रहें, आपको ज़रूर मिलेगी। चाहे कम सैलरी में हो, कोई भी जॉब ज्वाइन करो, ठीक है, बट फेक डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में ना तो अपना पैसा बर्बाद करें, ना ही किसी ऐसे बंदे के एजेंट के चक्कर में पड़े जो आपका पैसा लेके भाग जाए या आपको फेक डॉक्यूमेंट दे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें एंड थैंक यू सो मच।